बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट, आई एम हमजा यूसुफ फ्रॉम दारुल उलूम, द बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 031064612007। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हम लोगों ने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की सीरीज शुरू की हुई थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है। तो आज हम उसका पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। तो अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने पार्ट 3 में आप लोगों को करवाया था, तो इसका मैंने रॉन्ग आंसर दिया था। तो मुझे जब मैं पार्ट 4 करवाया था, इसी तरह का एक क्वेश्चन और आया था। तो मुझे याद आया कि मैंने इस क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर आप लोगों को दिया है। तो मैंने इसका आंसर दिया था आपको अल्फ़ा, जबकि अल्फ़ा इसका आंसर राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है चार्ली। बिकॉज ये देखें, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और ईटा वाली शेप में देखें सर्कल है, और सर्कल्स के ऊपर कांटे से लगे हुए हैं। बेशक अल्फ़ा में सर्कल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कांटे हैं सारे, ठीक है ना, ध्यान से देखें। लेकिन जो चार्ली वाली वो सिर्फ एक सिंपल सर्कल है, उस पर कुछ भी नहीं है, एक गोल लाइन से सर्कल लगाया हुआ है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो है चार्ली। ये आप लोग अपना करेक्ट कर लेना आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द सीक्वेंस। ये देखिए, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है। स्क्वायर और ट्राइंगल बोथ अब दोनों ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो पहली शेप में स्क्वायर ने थोड़ा सा रोटेट किया तो टेढ़ा हो गया। दूसरी शेप में जब थोड़ा सा और रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो वो देखें वो राइट साइड की तरफ लेट गया ट्राइंगल। अब जब दोबारा फिर रोटेट करेगा थोड़ा सा, तो वो नीचे की तरफ, यानी कि ईस्ट साउथ की तरफ थोड़ा सा हो जाएगा नीचे। तो देखिए ईस्ट साउथ की तरफ कौन सा है नीचे, वो है जी डेल्टा। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है डेल्टा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वही है जी कंप्लीट द सीक्वेंस। अब ये देखे, इसमें पहली शेप में एक उन्होंने लाइन लगाई हुई है, ठीक है ना। दूसरी जब आगे देखे, दूसरा स्टेप में उसने एक नीचे की तरफ लाइन लगा दी। अब ये देखे लाइन वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ से मूव करके ला रहा है लाइन, ठीक है ना। अब वो फिर एक लाइन लगाएगा जब तीसरी शेप में उन्होंने डॉट का निशान दिया, चौथी में तो कंप्लीट कर देना शेप उन्होंने स्क्वायर कंप्लीट। जब तीसरी शेप जब बनेगी ना, तो ये नीचे की तरफ लाइन लगेगी। समझ आ रही है बात की। ये देखे ना, पहली लाइन लगाई, फिर उन्होंने फिर दूसरी लाइन लगाई नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ दूसरी लाइन लगाई, ठीक है ना, लेफ्ट साइड की तरफ पहली लाइन के। दूसरी लाइन के जब वो नीचे की तरफ लाइन लगाएगा तो तीसरी राइट, ठीक है ना, तीसरी शेप में। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है अल्फा, क्योंकि अल्फा में भी नीचे की तरफ लाइन लगी हुई है। ओके, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं हो जाना वहां पर जाकर, ठीक है ना। अब अगला देखें कंप्लीट द सीक्वेंस। इसमें पहली शेप देखें, एक लाइन लगी हुई है, ठीक है ना, एक कॉर्नर पर हेक्सागोनल शेप है, एक कॉर्नर पर लाइन लगी हुई है। फिर एंटी क्लॉकवाइज वो मूव कर रहा है। अगली शेप में देखे, बीटा में आगे एक लाइन लगी हुई है, ठीक है ना, अगले कॉर्नर में। चार्ली में देखे फिर तीसरे वाले कॉर्नर पे एक लाइन लगी हुई है, चौथे में एक लाइन लगी हुई है, पांचवें में देखे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब आप लोगों ने देखना है पांचवें में, तो किस, आई थिंक इसका जो आंसर है जी वो है चार्ली। 3 वाला स्टेप है ना जो इसका, वो आंसर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन देखे, वो भी कंप्लीट द सीक्वेंस ही है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है, अगर शेप्स 4 शेप आ जाए, अगर 5वीं शेप्स मांग रहा है, वो 5वीं शेप मांग रहा है, तो 5वीं शेप पर क्वेश्चन मार्क है, तो इसका वही आंसर होगा जो पहली शेप होगी। तो देखें पहली शेप कौन से फिगर में है, चार्ली फिगर में।
और इसका एक और ट्रिक भी है, वो भी सुन लीजिए। देखिए ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। जो देखो पिंक कलर ने एक बॉक्स छोड़ के दूसरा बॉक्स में गया, ठीक है ना, दूसरी स्क्वायर में देखें, तीसरे में भी देखें, एक बॉक्स छोड़ा और चौथे बॉक्स में जाकर बैठ गया, पांचवे में भी, चौथे में भी इसी तरह एक छोड़कर दूसरे में गया चला, और इसी तरह पांचवे में भी आएगा। देखिए अब जो चार्ली आंसर है ना, वो हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी कंप्लीट द सीक्वेंस ही है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, अगर ध्यान देंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा। खासतौर पे पीएमए वालों के लिए ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पीएमए में ज्यादा आते हैं। ये देखें, पहली शेप देखें, उसमें जो ट्राइंगल है वो सबसे अंदर है, तो फिर दूसरी शेप में ट्राइंगल बाहर आ गई। इसी तरह तीसरी शेप में देखे सर्कल, और दूसरी शेप में देखे सर्कल अंदर है सबसे, तो तीसरी शेप में सर्कल बाहर आ गया। एक चीज तो हमें बात चल गई, ठीक, वो जो शेप सबके अंदर होगी ना, वो शेप अगली शेप में बाहर आएगी, ठीक है ना। अब जो तीसरी शेप में स्क्वायर सबसे अंदर था, स्क्वायर बाहर आएगी। अब देखे किसमें अल्फा और डेल्टा में स्क्वायर बाहर है, ठीक है ना, अल्फा और डेल्टा में स्क्वायर बाहर है। अब ये देखे अगर डेल्टा आंसर राइट है या फिर अल्फा हमारा आंसर राइट है। अब ये देखे स्क्वायर बाहर आएगा, सर्कल इसके अंदर चला जाएगा। तो अब देखे सर्कल भी दोनों के अंदर है, अल्फा में भी सर्कल है, डेल्टा में भी सर्कल है, लेकिन जो ट्राइंगल है अल्फा में वो लेफ्ट साइड की तरफ लेटी हुई है और डेल्टा में खड़ी हुई है सीधी ऊपर की तरफ। तो जो हमारा राइट आंसर है वो डेल्टा ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट द सीक्वेंस ही है। पीएमए के लिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट भी हो रहा है। देखिए आप ध्यान से समझे, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर स्क्वायर है, ठीक है। अगली वाली शेप में स्क्वायर बाहर आ गया और सर्कल स्क्वायर के अंदर चला गया, ठीक है ना, उल्ट हो गया इसके। अब एक ट्राइंगल और ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर है तीसरी शेप में। अब जो चौथी शेप आएगी स्क्वायर कहते सॉरी सर्कल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, सर्कल के, अब जो चौथी शेप आएगी सर्कल के अंदर ट्राइंगल होगा। देखे कौन से वाले फिगर में ट्राइंगल सर्कल के अंदर है जी, बीटा वाले ऑप्शन में है इस तरह। तो हमारा राइट ऑप्शन बीटा ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द पेयर ऑफ फिगर विच इज नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स। अब जो देखें ऊपर अल्फा शेप में देखें, एक स्क्वायर के पूरा सर्कल किया हुआ है, सर्कल क्या रेड कलर किया हुआ स्क्वायर में, और एक हिस्सा निकाल कर नीचे रखा हुआ है इसका, ठीक है ना। बीटा में भी ऐसी है, नीचे वाली पूरी शेप ब्लू कलर किया हुआ पूरी शेप में, और एक हिस्सा निकाल कर ऊपर रख दिया है। चार्ली में ब्लैक कलर है और उसका जो एक हिस्सा निकाल कर नीचे रख दिया है। डेल्टा में भी ऐसा ही है, लेकिन जो इसमें डिफरेंट है ना वो है हमारे पास चार्ली। बिकॉज क्यों जी, देखे जो चार्ली का जो शेप वाला हिस्सा बाहर निकाल के रखा है उन्होंने उल्ट करके रख दिया है, बाकी में देखे जैसा था वैसा ही निकाल के रखा हुआ है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है जी चार्ली। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्वेश्चन देखे जो हमारा, वो भी सिलेक्ट द पेयर ऑफ फिगर विच इज नॉट लाइक द अदर्स और लीस्ट लाइक द अदर्स। यह क्वेश्चन देखे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अपना आंसर नोट कर ले जल्दी से। अब ये देखे एक शेप में डी लिखा हुआ है, बीटा वाली शेप में क्यू, फिर ए लिखा हुआ यू और ओ। तो अब ये देखे इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, देखना आपको ट्रिक को समझ रहा है। देखो डी वाले का डी है, इसके भी दो कार्नर है, ये देखो क्यू का भी एक कार्नर क्योंकि इसमें एक बार आ रही है, ए के 3 कार्नर है, ठीक है ना, 2 नीचे डंडे रहे, 2 को मिलाकर एक ऊपर बन रहा है, और यू के भी 2 कार्नर है, ये देखे ऊपर की तरफ। लेकिन जो ओ है ना उसका कोई कार्नर नहीं है, ये देखे ये एक सर्कल है। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वह इसी तरह ओ ही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अगला भी इस तरह, ये जो मैंने 7वां क्वेश्चन करवाया ना कलर पैटर्न वाला, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। देखें ये एक इसमें अल्फा में अभी रेड कलर दिया हुआ, उसका एक हिस्सा निकाल कर नीचे वाली में रखा हुआ है, नीचे वाली शेप में। बीटा में नीचे वाली शेप में ब्लू कलर किया हुआ है, ऊपर वाली में उसका हिस्सा निकाल कर रखा हुआ है। सॉरी ये एडिटिंग करते हुए थोड़ी सी गलती होगी, ग्रीन हो गया, कोई बात नहीं। चार्ली में देखा ब्लैक है, उसका ऊपर वाली शेप में, तो एक हिस्सा निकाल कर नीचे रखा है। डेल्टा में भी इसी तरह है, तो इसका भी राइट आंसर हमारे पास चार्ली ही है।
क्योंकि उसने नीचे से ऊपर नीचे से हिस्सा निकाला था और नीचे वाली शेप में ऊपर रख दिया। ये देखें, बाकी मैं सैम से जिस पोजीशन से निकाला था नीचे वाली शेप में उसी पोजीशन पर रखा, लेकिन चार्ली में ऐसा नहीं है। तो चार्ली हमारा राइट ऑप्शन है। इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अगर आपको किसी क्वेश्चंस की समझ ना आई हो तो मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ ही आज का हमारा लेक्चर भी खत्म हुआ है। तो मुझको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। मिलते हैं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ।